तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंदमय होंगे और खुश होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बरसती रहे, हम सब पर ऐसे ही ईश्वर की कृपा बरसती रहे। ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ये मेरी ईश्वर से कामना है। तो प्रिय बंधुओं, आज इस पूरे अभ्यास का जो अंतिम दिन है, आज 28वां दिन। इससे पहले आप 27 दिन का अभ्यास कर चुके हैं और आज का विषय है 28वें दिन का कि जादू को याद रखें, जादू को याद रखें। तो आज का ये विषय रहेगा और एक वीडियो और हम इस अभ्यास में जोड़ेंगे, लेकिन वो वीडियो कल नहीं परसों मैं डालूंगा। वो वीडियो कल के दिन थोड़ी व्यस्तता है और पूरी तसल्ली से बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस वीडियो का जो विषय होगा वो होगा जादुई भविष्य, कि आपका भविष्य कैसे जादुई हो। हम पूरा आकलन करेंगे उस वीडियो में इन 28 दिन के कोर्स का, और किस प्रकार से आपका भविष्य जो है वो मैजिकल बन जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जादुई भविष्य के विषय में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट डे, माने 1 तारीख को। कल थोड़ी सी व्यस्तता है, बाहर जाना है, तो कल वो वीडियो नहीं डालूंगा मैं। परसों जो है ना वो वीडियो डालेंगे और उसी में आप लोग जान पाएंगे कि कैसे आपका भविष्य जो है वो जादुई हो सकता है। तो प्रिय बंधुओं, आज के विषय पर हम लोग चर्चा करें और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि पिछले 27 दिनों में आप सब ने पूरा जी जान से अभ्यास किया होगा, और जिसने भी अभ्यास किया है निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव, छोटे छोटे बदलावों से लेकर के बड़े बड़े बदलाव तक संभव हो रहे होंगे, या उसकी भूमिका तैयार हो रही होगी, क्योंकि ये वास्तव में मैजिकल है। और आप इस पर ठीक उस प्रकार से भरोसा कर सकते हैं जैसे हम लोग जमीन पर खड़े होकर के चलते हैं, जमीन पर चलते हैं 2 पैरों पर, लेकिन कभी गिरते नहीं हैं। क्या आपने सोचा कभी कि हम लोग इधर उधर क्यों नहीं गिरते, सीधे कैसे खड़े रहते हैं? नहीं सोचा होगा, लेकिन किसी ने सोचा है तो एक आध बार मन में आया होगा, हमेशा दिमाग में नहीं रहता है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण ही खड़े रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का बल ही हमें वहां पर सीधे रख पाता है। वो सृष्टि का नियम है, वो यूनिवर्स का नियम है, और उसको बार बार याद करने की हमें जरूरत नहीं होती है। वो हमें हमेशा खड़े रखता है। ठीक इसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सल नियम है, और इसके बारे में आप सोचें ना सोचें, ये है तो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और यूनिवर्स का नियम यही कहता है, आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो विचार आपके दिमाग में पैदा हुआ वो आपके हार्ट में फीलिंग्स में बदल जाता है, और फीलिंग्स वाइब्रेशन के रूप में बाहर आती हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स फीलिंग्स की भाषा को, वाइब्रेशंस की भाषा को समझता है, और जो आपने वाइब्रेशन बाहर छोड़ी वही यूनिवर्स आपको लौटा करके देगा, और थोड़ा बहुत नहीं कई गुना लौटा करके देगा। तो प्रिय बंधु, यही निवेदन है कि विचार हमेशा सात्विकता के साथ, विचार हमेशा सकारात्मकता के साथ आपके आने चाहिए। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि जब हम शादी करते हैं, चाहे स्वयं की चाहे बच्चों की, तो जितना दिमाग पर जोर उस समय देते हैं, जितनी समझदारी उस समय बरतते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समझदारी हमें उस समय बरतनी चाहिए जब हम कोई विचार पैदा मन में करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब आप सोच करके देखिए कि जीवन साथी की तलाश जब आप करते हैं तो जितनी समझदारी उस समय आप बरत रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समझदारी उस समय बरतिए जब आप कोई विचार मन में पैदा कर रहे हैं। इस पर विचार करना और उसी हिसाब से जीवन को जीना। तो आज 28वें दिन का अभ्यास, आज का विषय है कि हमेशा जादू को याद रखें। अब कैसे याद रखें? पहले दिन जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं उन सब को याद करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं, तो कल जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी घटित हुई हमारे साथ उनको याद करना है। और ये समय अगर सुबह सुबह का हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ में, शांत भाव के साथ में, शांत स्वभाव के साथ में आप उन चीज़ों को याद कर पाएंगे। और आपको केवल और केवल अपने मन को एक आदेश करना है, एक पर्सन पैदा करना उसके सामने
कि भाई कल मेरे साथ सुबह उठने से लेकर के और रात्रि को बिस्तर पर आने तक, सोने तक क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी, अच्छी चीज़ें हुई, अच्छे कार्य हुए। और मन हमेशा तैयार रहता है आपके प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए। इसको सिर्फ एक बार प्रश्न चाहिए, ये जवाब ढूंढने के लिए एकदम तत्पर रहता है और अडिग रहता है और उसको ढूंढ करके आपको देगा निश्चित रूप से, चाहे कोई भी प्रश्न आप इसको देंगे। तो वो प्रश्न आपको देना है कि कल मेरे साथ कौन कौन सी अच्छी अच्छी घटनाएं घटी, वो सारी आपको स्मरण करनी है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। तो बस हमेशा अपने पहले दिन की नियामतों को याद करना है, अच्छी चीज़ों को याद करना है, अच्छी घटनाओं को याद करना, अच्छे कार्य को याद करना है। वो हो सकता है कोई अच्छी मेल आपके पास आई हो सकता है कोई शुभ सूचना आपको मिली हो सकता है कि कोई रिश्तेदार बिल्कुल मरणासन पर था, आपको सूचना मिली कि वो ठीक हो गया है। हो सकता है कि आपका कोई पैसा बहुत समय से अटका हुआ था, वो पैसा आपका आ गया है। किसी के अंदर पैसा फंसा हुआ था, आपने पैसा दे रखा था, पैसा फंसा हुआ था, निकल ही नहीं रहा था और वो पैसा आपके पास कल आ गया हो। तो ऐसी इस प्रकार की अच्छी अच्छी घटनाएं जो भी आपके साथ घटित हुई हैं, कोई रिश्ता ऐसा था जो बहुत सालों से, दिनों से, महीनों से टूटा हुआ था, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे और कल उसने आपसे बात की हो, या कोई पुराना मित्र बहुत सालों से जिससे बात नहीं हुई थी, उसका अचानक से कल फोन आ गया हो। तो ऐसी कोई भी हर रोज माने प्रतिदिन अलग अलग घटनाएं घटती हैं और आजीवन घटती रहेंगी। तो ये नियामतें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। तो इसीलिए पहले दिन की घटनाओं को याद करने का आदेश आपको अपने मस्तिष्क को देना है और केवल अच्छी घटनाओं को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे कार्यों को, बस यही आज का अभ्यास है। तो अपने मन को आदेश दें, प्रश्न पैदा करें उसके सामने ताकि उसको जवाब ढूंढे। और अब पहले दिन जब आप सुबह उठे थे उस समय से लेकर के रात्रि को सोने तक जो जो अच्छी घटनाएं घटी उनको आपको याद करना है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज का विषय इतना ही। कल यानी कि कल माने अगले दिन नहीं, एक दिन छोड़ करके हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें चर्चा होगी हमारे जादुई भविष्य की, कि हमारा भविष्य किस प्रकार से जादुई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।